Hello बच्चों, let's read this question. This question says that distinguish between the following: excretion and egestion. So जो key concept है इस question का वो क्या है? वो है removal of waste. Let me write it over here. Key concept of this question is removal of waste. Right. अब हम देखते हैं दोनों को एक एक करके. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है. तो एक्सक्रीशन को अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट है उस वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. सो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी. राइट. अब ये वेस्ट है क्या? बॉडी के अंदर ऐसा क्या वेस्ट है? तो जो वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं. अब इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शन होती हैं. पहली होती है कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म को हम डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी बोलते हैं. मतलब कि इसमें कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो दो छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड होता है. और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं. राइट. अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं. तो कैटाबॉलिज्म का अगर मैं एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल इसका बेस्ट है वो है ग्लूकोज का. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो वो बनाता है CO2 प्लस वाटर प्लस ATP. अब ये जो ATP है ये तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती है, लेकिन जो CO2 है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ये टॉक्सिक होती है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ता है. राइट. तो एक्सक्रीशन क्या है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जितना भी टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ हमारी बॉडी के अंदर उसको रिमूव करने को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इजेशन क्या होता है. तो इजेशन की अगर मैं बात करूं तो इजेशन को हम बोल सकते हैं एक कॉमन लैंग्वेज की कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे रिमूव करने के प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं. सो इट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी. राइट. अब बेटा होता क्या है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे सबसे पहले बक्कल कैविटी और ईसोफेगस से होके स्टमक में जाता है. स्टमक से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. अब इस दौरान क्या होता है कि जितना भी हमारी बॉडी में यूजफुल या फिर जो यूजफुल सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. तो उसके रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? उसके रिमूवल को हम बोलते हैं इजेशन. और किस फॉर्म में ये बाहर होते हैं? ये बाहर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. राइट. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन. I hope you understood it well. Best of luck.